Jai Hind, NDA aspirants. By now you must have completed a great deal of your course and you would be very confident now for the examination. Few points I would like to remind you that will definitely give you final touch. Point number 1, that is of vocabulary. 30 questions are there, 10 synonyms, 10 antonyms, 10 idioms and phrases. रिवीजन की यहाँ पे बहुत जरूरत है. सेंचुरी डिफेंस एकेडमी की बुकलेट में दी हुई है, उसमें आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वंस यू रिवाइज यू विल गेट टू नो ओवरऑल कीवर्ड्स, मेमोरी लिंकिंग एंड रूट वर्ड्स. सो दोज वर्ड्स विल बी देयर विद यू. वर्ड्स बहुत रिपीट तो नहीं होते, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर्स में देखा होगा कि ऑप्शंस के जो मीनिंग्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. कई बार केवल हम वर्ड का ऑप्शन ढूंढते हैं और रिमेनिंग 3 हम छोड़ देते हैं. तो अब बारी है उन 3 ऑप्शंस को भी रिव्यू करने की. हो सकता है उन ऑप्शंस में से वर्ड आए. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम आइडिया लेते हैं, साथ ही साथ नए वर्ड्स को भी हमें ऐड ऑन करना होता है. जैसा कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की क्लासेस में हमने हमेशा कोशिश की है कि आपको नए वर्ड्स हर सेशन में प्रोवाइड किए जाएं और आपको उन्हें याद कराया जाए. तो अब बारी है उनके क्विक रिवीजन की. एक बार आप उन्हें रिवाइज कर लेंगे आपके लिए बेहतर होगा. और रिवीजन अब तक आपने कर भी लिया होगा, लेकिन एक क्विक रिवीजन करके एक फाइनल श्योरिटी लेना इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा स्पॉटिंग एरर्स में. प्रीवियस ईयर्स के कॉन्सेप्ट्स ही स्पॉटिंग एरर्स में जनरली रिपीट होते हैं. सेंटेंस तो सेम नहीं रहता, बट जो एरर आती है वो लगभग उन्हीं केसेस की आती है जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हैं. तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. जनरली स्पॉटिंग एरर्स टेंसेस की, कंडीशनल सेंटेंसेस की, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रीपोजिशन, इनकी ही जनरली एरर्स आपके एग्जाम में आती हैं. आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में इस बात को नोटिस भी किया होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली. सो आप अपना ऑब्जर्वेशन अच्छा रखिए और स्पॉटिंग एरर्स को एक टास्क के तरीके लीजिए, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज के तरीके लीजिए, एनालिसिस का पार्ट लीजिए. कई स्टूडेंट्स ऑप्शन तो सही बताते हैं बट लॉजिक नहीं बताते. अब बारी है उसके लॉजिक को सोचने की भी. आप बहुत क्वेश्चंस मत सॉल्व करिए. अगर 4-5 क्वेश्चंस भी अब आप सॉल्व कर रहे हैं अपने बाकी सब्जेक्ट्स के बीच में से, तो वो 4-5 क्वेश्चंस भी इनफ हैं आपको लॉजिकल एनालिसिस के लिए रेडी करने के लिए. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वोकैबुलरी के रिवीजन के साथ साथ 2-4 स्पॉटिंग एरर्स आप जरूर सॉल्व करते रहें अदर सब्जेक्ट्स की स्टडीज में. दिस विल नॉट मेक योर माइंड डल, इन फैक्ट इट विल मेक इट मोर क्रिएटिव. जैसा आपने हमारी क्लासेस में भी एक्सपीरियंस किया है कि स्पॉटिंग एरर करने से स्टूडेंट्स और एक्टिव हो जाते हैं. नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड PQRS. पिछले सालों में ये देखा गया है कि PQRS ही आया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया है. सो बी रिलैक्स्ड. एंड PQRS उस कैंडिडेट के लिए बहुत इजी है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करता रहता है. तो एक फाइनल टास्क मैं आपको और देना चाहूंगा, कीप कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश. आपको लग रहा होगा सर आप सारे पॉइंट्स बता रहे हैं, लेकिन बस ये फाइनल फेज में इंपॉर्टेंट है. अगर हम फाइनल फेज में इनका एक्सपीरियंस और इनकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रिपरेशन अधूरी होगी. तो प्रिपरेशन को फुल टच देने के लिए कीप कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, क्योंकि जो इंग्लिश में कन्वर्स करते रहते हैं उन्हें सेंटेंस को अरेंज करना बहुत आसान होता है. रेस्ट मैं यही कहना चाहूंगा, डे 1 जब आपका रहे एग्जाम के एक दिन पहले बहुत ज्यादा हैफजर्ड स्टडी मत करिएगा. ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ, क्योंकि अ हेल्दी माइंड हैज अ स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, एनालिसिस एंड न्यू थिंग्स. सो जितना भी आप क्रिएटिविटी अपनी अच्छी एग्जाम में दिखा पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड हेल्दी होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए. सो डू हैव प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ. Proper sleep is required. Don't study for late night and proper experience एग्जाम को दीजिए. आप जब एग्जाम में अपेयर होंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉपर एनालिसिस से उनका आंसर देंगे. आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी कि कौन सा सेक्शन हम पहले करें जिसमें हमें आंसर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो. वैसे GAT सेगमेंट में आपके पास इनफ टाइम रहता है एज पर एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स. सो बेस्ट विशेस टू यू ऑल.
Prepare with these steps and come up with flying colors. See you with success rate. Jai Hind, Jai Bharat.